एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? तरफ एक तो वो बारिश है और ये अब कौन सी बारिश है। यहाँ पर एक तरफ इमरान खान के पीछे पड़ गए सब, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के जो है वो सुनाई दे रहा है कि हो जाएंगे वो। और दूसरी तरफ हम देखें कि इंडिया से तो खबर भी आ गई यहाँ। भारत के जो राहुल गांधी साहब है वो वहाँ के इमरान खान तो नहीं बनने जा रहे, इधर इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करार दिया जा रहा है। अब क्या होगा रामा रे, अब क्या होगा पप्पू रे। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अब बात करते हैं राहुल गांधी की। मोदी सर ने मामले में सूरत की अदालत से 2 साल की सजा पाने के बाद शुक्रवार को राहुल ने अपनी संसद सदस्यता गंवा दी है। वे केरल की वायनाड सीट से लोकसभा सांसद थे। ऐसे में अगर राहुल गांधी को ऊपरी अदालत से राहत नहीं मिली तो राहुल गांधी 2024 का लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे, जो कि उनके लिए बड़ा झटका होगा। तथा साथ ही हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी इमरान खान की सदस्यता जाने की चर्चाएं जोरों शोरों पर है और वहां की मीडिया यह कह रही है कि भारत में भी इमरान खान जैसा है। तो आइए दोस्तों, इससे मुद्दे पर आधारित यह वीडियो देखते हैं। जय हिंद। एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಳರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಮೋದಿ 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 ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकल। तरफ एक तो वो बारिश है और ये अब कौन सी बारिश है। यहाँ पर एक तरफ इमरान खान के पीछे पड़ गए सब, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के जो है वो सुनाई दे रहा है कि हो जाएंगे वो। और दूसरी तरफ हम देखें कि इंडिया से तो खबर भी आ गई, यहाँ पे तो अभी नहीं हुए थे इमरान खान, वहां पर राहुल गांधी को आप लोगों ने डिस्क्वालीफाई भी कर दिया। मैम देखिए, हमने नहीं किया, ये कोर्ट ने किया। राहुल गांधी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के चीफ हैं, जिस पॉलिटिकल पार्टी के चीफ कौन कौन रह चुके हैं अगर मैं आपको बताऊं तो दादा भाई नारोजी, उसके चीफ जवाहरलाल नेहरू, उसके चीफ रह चुके हैं सुभाष चंद्र बोस। राहुल गांधी उस पॉलिटिकल पार्टी के चीफ थे, यानी कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, और कांग्रेस के प्रेसिडेंट होने के साथ साथ वो उस सीट पर, उस कुर्सी पर बदरुद्दीन तैयब जी जैसा आदमी बैठ चुका था। और राहुल गांधी को प्रॉब्लम ये है कि वो बैठे तो थे लेकिन वो उस तरीके से बिहेव नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था, वैसे तो उन्होंने ये बोला था कि ये मोदी नाम के लोग, ज्यादातर चोर जो होते हैं वो मोदी नाम के लोग क्यों होते हैं, नीरव मोदी हुआ या ललित मोदी हुआ या नरेंद्र मोदी हुआ। अब उनको स्टेटमेंट बस ये थी, इतनी थी क्या ये स्टेटमेंट थी जिस पर डेफेमेशन केस फाइल किया था किसी ने, और डेफेमेशन में 2 साल की सजा हुई है उनको। अब जहां तक बात ये कि कोर्ट ने सजा दी, कोर्ट ने ये बोला कि हमने आपको पहले भी वार्न किया था कि आप तमीज से बात करो और ठीक से बात करो, लेकिन आप सुधरे नहीं। 7 ऐसे ही डेफेमेशन केसेस 7 हैं उन पर जिसमें वो बेल पे घूम रहे हैं। एक में अच्छा, दूसरी चीज, इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी, इतने सारे लॉयर्स, उनमें से एक भी लॉयर पहुंचा नहीं उनको डिफेंड करने। क्यों? कोई रीजन? कांग्रेस के प्रेसिडेंट राहुल गांधी को पिछली बार, इस बार नहीं, इस बार उनके पास ये 2019 का मामला है। 2019 में जब गुजरात में उनके पास बहुत सारी सीट थी, इस बार थोड़ी कम है गुजरात असेंबली में, तो बहुत सारे वकील होंगे ना। अच्छा, पवन खेड़ा, इनकी पार्टी के स्पोक्स पर्सन, उन पे केस हुआ, 10 वकील आ गए इंस्टेंटली अगले 1 घंटे के अंदर अंदर। राहुल गांधी को 3 साल तक वो डिफेंड नहीं कर पाया सूरत कोर्ट में। क्यों नहीं कर पाया? कोई रीजन है? भारत के जो राहुल गांधी साहब है वो वहाँ के इमरान खान तो नहीं बनने जा रहे, इधर इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करार दिया जा रहा है, उधर उनको जो है वो करार दे दिया गया है। तो क्या साउथ एशिया बेशक तरक्की भारत कर रहा है, लेकिन नीचे वही उसी तरह की पैटी पॉलिटिक्स ही चल रही है। सारी सिमिलैरिटीज जरूर हैं, लेकिन ये कहना कि पॉलिटिक्स एक जैसी है ये भी वो बहुत दुरुस्त स्टेटमेंट नहीं होगी। अगर आप इसको देखें ना दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, एक लीगली और एक जो प्रैग्मेटिक पॉलिटिकल जो चीज़ें होती हैं उनको सामने रखते हुए, तो लीगली अगर आप इस डिसीजन को देखें तो ये एक, इसको दूसरे एंगल से भी पेश कर सकते हैं कि हिंदुस्तान में जो
भारत में जो रूल ऑफ लॉ है वो अपनी जड़ें पकड़ चुका है, और रूल ऑफ लॉ का मतलब ये है कि लॉ जो है वो अपने तौर पे इट टेक्स इट्स कोर्स। इसको उसके पीछे से किसी मोदी साहब की पुश की या किसी स्टेट के किसी लीडर की या किसी हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी को पुश करने की जरूरत नहीं। तो जज जो है वो रात को 12 बजे उठ के मुंह धो के तो आगे सीट पे बैठ जाएं, बल्कि रूल ऑफ लॉ का मतलब ये है कि लॉ इटसेल्फ एक चरखे की तरह चल रहा है अपने प्रोसेस के अंदर। अब आप इस केस को अगर देखें तो इसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो ये है कि ये हत्के इज्जत का केस जो कोर्ट में गया है, उसमें जाहिर है एक जो लॉयर हैं जिनका लास्ट नेम मोदी है, और उन्होंने मोदी के, चूंकि जो अगर आप इसकी डिटेल में जाएं, जिसकी मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं, तो उनके कहने का मतलब ये था कि ये 2-3 मोदी आखिर क्यों हैं जिनका लास्ट नेम है और वही करप्शन में इन्वॉल्व हुए। तो उसने कहा कि ये पूरी मोदी बरादरी की हत्के इज्जत हुई है। लीगली स्पीकिंग जैसे आप कह लें जी कि पाकिस्तान में ये जी टवाना ही क्यों जो है वो इसमें हैं, तो कोई टवाना आपको सू कर दे कि जी ये हमारे खिलाफ हत्के इज्जत की बात हो गई, तो वो एक जस्टिफाइबल केस बनता है अगर आप कोर्ट के अंदर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और दूसरी जो रियल एविडेंस है उनकी मौजूदगी में वो जो है जज के सामने पेश करते हैं। ठीक है, तो उसको उनको डिफेंड करने का प्रॉपर मौका मिला ना। वहाँ पे अदालतों के आगे जो है वो बड़ी बड़ी मसाला अफवाज को तैनात किया गया और रेंजर्स को, और ना वहाँ पे हंगामे हुए। एक स्मूथ प्रोसेस के अंदर एक लोएस्ट तरीन कोर्ट ने एक हाई प्रोफाइल आदमी को सुना। उस पे आपने कितनी चख और ये सारे हंगामे देखे जो आपने पाकिस्तान में देखे, जो एब्सेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ और प्रेजेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ को इंडिकेट करते हैं। अब क्या होगा रामा रे, अब क्या होगा पप्पू रे। भाई जी आपको पता चला पप्पू जी को 2 साल की सजा हो गई। अब वो 2 साल की सज़ा तो ठीक है, उसमें तो कोई ख़ास बात नहीं है कि इसलिए है कि उनको बेल मिल जाएगी, बेल दे दी गई उनको अपील करने के लिए और समय भी दे दिया गया। वो आराम से अपील कर सकते हैं, अपील में भी उनको मिल ही जाएगी बेल, क्योंकि 3 साल से कम की कोई सज़ा होती है तो उसमें बेल ऑटोमेटिक होती है। लेकिन इस जो पेंच है असली वो ये नहीं है। असली पेंच ये है कि राहुल गांधी अब एमपी नहीं रहेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहेंगे, वायनाड की सीट उनकी जाएगी। वो अब 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? क्योंकि आपको याद होगा ना वो फेमस ऑर्डिनेंस फाड़ने वाला किस्सा, जब लालू जी इसी प्रकार से डिस्क्वालीफाई हो गए थे और उन्होंने अपील कर दी थी, अपील में वैसे उनको बेल मिल गई थी। और पहले नियम ये हुआ करता था कि जब तक कि सारे के सारे जो अपील इत्यादि जो है वो फाइनल नहीं हो जाए तब तक डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता था, और डिस्क्वालिफिकेशन तभी होता था जब सारे के सारे एवेन्यूज़ एग्जॉस्ट हो जाएं। लेकिन इसलिए अपनी सत्यता दिखाने के लिए, अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए राहुल गांधी जी ने जो ऑर्डिनेंस उस समय फाड़ा था वो अब उनके गले में पड़ गया है कि हमारे पप्पू का अब क्या होगा।